नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत तो आज भी मुख्य खबर कोरोना से ही करेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बताऊं तो आज हम समीक्षा करेंगे दोस्तों बादरा बाजार में फैली अव्यवस्थाओं पर अतिक्रमण को लेकर। तो दोस्तों बादरा आसपास की खबरें भी आपको बताएंगे, मंडी के भाव भी आपको बताएंगे, मौसम का मिजाज भी आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों शुरुआत करते हैं कोरोना से। और आज कोरोना के मामले दोस्तों 37,379 मामले पूरे भारत में आए हैं, जिनमें से 124 लोगों की 24 घंटे में मौतें हुई है और 11,007 मामले दोस्तों ठीक होने के भी है, जो कि रिकवरी होकर घर जा चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र में सर्वाधिक 12,160, केरल में 2,560, 71 लोगों की मौतें हुई है। केरल में सर्वाधिक मौतें हैं दोस्तों, 124 में से 71 मौतें। अभी भी डेल्टा के जो मामले हैं केरल में ज़्यादा है। महाराष्ट्र में मात्र 11 लोगों की मौतें हुई है, 12,000 मामले आए हैं। पश्चिम बंगाल में भी 6,078 मामले आए, 13 लोगों की मौतें हुई है। जबकि दिल्ली में 5,481 मामले आए हैं, 3 लोगों की मौतें हुई है। और आज से दोस्तों दिल्ली में एक बार वीकेंड कर्फ्यू का दौर दोबारा शुरू हो चुका है। और तमिलनाडु में 1,728 मामले, 6 लोगों की मौत। कर्नाटक में 1,290 मामले, 5 लोगों की मौत। और गुजरात में 1,259 मामले, 3 लोगों की मौतें हुई है। और राजस्थान में 550 मामले दोस्तों एक दिन में पिछले 24 घंटे में आए हैं। तो कुल मिला के ओमिक्रॉन के मामले देखें तो 1,892 आधिकारिक रिपोर्ट बताई जा रही है, जिनमें से 766 लोग ओमिक्रॉन से पीड़ित ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। तो कुल मिला के दोस्तों जो देश में एक्टिव केस का ग्राफ है वो एकाएक 1,71,000 को पार कर गया है। जबकि दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊं तो पिछले 10-15 दिनों पहले मात्र 1 लाख से नीचे आते हुए एक्टिव केस जो है वो 70,000 के करीब आ चुके थे। लेकिन इन मात्र अल्प दिनों में भी 1 लाख से ज्यादा मामले एक बार फिर से आ चुके हैं। इससे एक एहसास आपको भी हुआ होगा कि भारत वर्तमान में कोरोना की तीसरी लहर का सामना कर रहा है। दोस्तों ये तीसरी लहर प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन निश्चित रूप से ये पहली लहर और दूसरी लहर से अधिक खतरनाक नहीं है, क्योंकि उस समय मौतों का ग्राफ बहुत ज्यादा था, ऑक्सीजन पर निर्भरता बहुत ज़्यादा थी, अस्पतालों में लोग बहुत ज़्यादा थे, पैनिक हो गए थे लोग। अब दोस्तों ज़्यादातर मामले घर में ही रहकर ठीक हो रहे। और जितने मामले दोस्तों आ रहे हैं उनमें से अधिकांश तो अपने घरों में ही रहकर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही ठीक होकर वापस रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से तीसरी लहर का हम अब मेरे हिसाब से सामना कर रहे हैं, जैसा कि विशेषज्ञ बता रहे हैं, पिछले काफ़ी दिनों से जिस प्रकार से कोरोना में उछाल आया है और पूरी दुनिया में दोस्तों अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, स्पेन सभी देशों में दोस्तों कोरोना में एक प्रकार से जबरदस्त उछाल आया हुआ है और पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त है। ऐसे में भारत में एक सुखद चीज ये देखी जा रही है कि यहाँ मौतों का ग्राफ जो है वो बहुत तेजी के साथ नीचे गिरा है। तो मौतें ज्यादा नहीं है, लेकिन सावधानी हमें रखनी बहुत जरूरी है। और वीकेंड कर्फ्यू का दौर एक बार फिर से भारत में आ चला है, कई राज्यों में वीकेंड कर्फ्यू का दौर भी चल पड़ा है। तो कुल मिला के दोस्तों कोरोना के मामले में आज इतना ही। आज 4 जनवरी को क्या खास दिन है दोस्तों? आज विश्व ब्रेल दिवस है आज। और विश्व ब्रेल दिवस क्यों मनाया जाता है दोस्तों? ये विश्व ब्रेल दरअसल है क्या, इसके बारे में हम आपको बताएं तो दोस्तों 1809 में जन्मे लुइस ब्रेल आज 4 जनवरी के आज ही के दिन वो जन्मे थे। और उन्होंने दोस्तों नेत्रहीन व दृष्टिहीन लोगों के मानव अधिकार का पूर्ण बोध कराने में कम्युनिकेशन के माध्यम के तौर पर दोस्तों ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। उसके महत्व के बारे में जागरूकता के जश्न के रूप में आज का दिन जो विश्व ब्रेल दिवस है वो मनाया जाता है दोस्तों। और 1821 में आज ही के दिन इस लिपि का दोस्तों आविष्कार हुआ था और ये विश्व ब्रेल दिवस जो है उसी को लेकर मनाया जाता है दोस्तों। ब्रेल लिपि के जनक लुइस ब्रेल है, जिनका आज जन्म दिवस मनाया जा रहा है पूरे विश्व में दोस्तों। और नेत्रहीन लोगों के लिए दोस्तों वो एक लेखक भी रहे हैं और फ्रांसीसी लेखक रहे हैं वो। और 1821 में दोस्तों आज के दिन इस लिपि का उन्होंने जो है वो आविष्कार किया था। और उनके ये लिपि क्या है दोस्तों? नेत्रहीन लोगों को ये जो है हाथ से स्पर्श करके
इसमें शब्दों का ज्ञान होता है। तो दोस्तों ये एक तरीके की भाषा है और इसकी पढ़ाई जो है वो इसको छू कर एहसास करके की जाती है। और नेत्रहीन और दृष्टिहीन लोगों का दोस्तों ये उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ है और उनको इस दुनिया में जीने का एक नया एहसास दिलाती है। तो दोस्तों आज लुइस ब्रेल का जन्मदिवस है जो कि धूमधाम से मनाया जा रहा है। दोस्तों अन्य बादल आसपास की खबरों का अगर जिक्र करें तो नेठाणा गांव में दोस्तों बकाया जो बिजली बिल है उसको लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। नेठाणा में अब दोस्तों किसी भी दिन तय करके प्रशासन शिविर लगा सकता है, बिजली विभाग जो है वो शिविर लगा सकता है, उसमें पुलिस का जाब्ता भी होगा। दोस्तों दरअसल सोमवार को एक जिला कलेक्ट्रेट में एक बैठक हुई थी और जिसमें एडीएम प्रतिभा देवठिया ने दोस्तों बिजली विभाग की समीक्षा करते हुए नेठाणा के बकाया बिजली बिलों के लिए दोस्तों विभाग को कई दिशा निर्देश भी दिए और विभाग से कहा कि आप एक दिन को तय कीजिए और उस दिन पुलिस के जाब्ते के साथ हम नेठाणा में जाकर आप कैंप लगाइए और उस शिविर उस कैंप के माध्यम से जो बिजली के बकाया बिल है लोगों के उसको आप वसूलें। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी खबर है। नेठाणा गांव में पिछले लगातार 2 साल से दोस्तों मैं आपको बताऊं तो बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले जो है लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और बिजली के खराब मीटर है और सरचार्ज आदि अनेकों चार्ज लगाकर जो कमर तोड़ महंगाई एक प्रकार से बिजली बिलों में दोस्तों मार दी है उपभोक्ताओं को। दोस्तों उसके खिलाफ लगातार बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति संघर्षशील है और उसको लेकर मैं एक आपको चीज़ बताऊं तो दोस्तों हमने 2-4 दिन पहले भी आपको बताया था विधायक बलवान पूनिया भी पिछले दिनों जब करोड़ ये जो अभियान चल रहा है दोस्तों गांवों के संग अभियान उसके तहत नेठाणा में शिविर लगा था प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत दोस्तों। तो वहाँ युवाओं के साथ उनकी झड़प भी हो गई थी और बिजली बिलों को ही लेकर, क्योंकि विधायक बलवान पूनिया ने भी कहा था कि ये बिजली बिल तो आपको भरवाने पड़ेंगे। तो उसको लेकर युवा जो है वो आक्रोशित हो गए थे और उन्होंने जो है गर्मा गर्म बहस की थी और विधायक के साथ वो भिड़ गए थे और उसके बाद में नाराबाजी करते हुए वो वहाँ से चले भी गए थे। तो दोस्तों कुल मिला के मैं आपको बताऊं तो ये शिविर लगाकर अब जो है वो बिजली के बिलों को का भुगतान करवाया जाएगा, वसूला जाएगा ग्रामीणों से। और लगभग मैं आपको बताऊं तो दोस्तों 2 करोड़ के करीब बकाया राशि बताई जा रही है नेठाणा हल्के की दोस्तों बिजली बिलों की। तो इसके अलावा दोस्तों रतनपुरा संगरिया में हुई एक जिला योगा प्रतियोगिता में, रतनपुरा ये संगरिया क्षेत्र में दोस्तों वहाँ एक योगा प्रतियोगिता हुई जिला स्तरीय और दोस्तों इसमें डुंगराना के पूरी स्कूल की टीम जो कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम का राजकीय विद्यालय है दोस्तों उसकी पूरी की पूरी टीम ने जो है ब्रांज मेडल जीता। और दोस्तों छात्र दिनेश सीनियर वर्ग में और छात्र विजय रणवा जो है जूनियर वर्ग में जो है स्टेट के लिए उनका चयन किया गया। और दोस्तों जब टीम पूरी की पूरी ग्राम में पहुंची और विद्यालय में उनका शानदार स्वागत किया गया, सत्कार किया गया, इस अवसर पर दोस्तों विद्यालय का स्टाफ और अनेकों ग्रामीण भी रहे। तो इसके अलावा दोस्तों मेलिया गांव में अतिक्रमण को लेकर पिछले काफी दिनों से बवाल है और आज मेलिया गांव के बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठे होकर उपखंड कार्यालय में ज्ञापन देने के लिए आए दोस्तों। और ज्ञापन देते हुए उन्होंने ज्ञापन में आरोप लगाया कि गांव के दबंगों द्वारा दोस्तों भूमि पर कब्जा करके एक गोगा जी का मंदिर है और वहां भी कब्जा करके जो है लोगों को गोगा जी की धोख लगाने से वंचित रखना पड़ रहा है। और इसके अलावा दोस्तों दूसरे पक्ष का भी आरोप है कि जो आज पहुंचे हैं उन्होंने भी कब्जा किया हुआ है। तो एक दूसरे के दोनों के परस्पर आरोप है कब्जा करने के। तो जो दलित परिवार है दोस्तों उन्होंने राजपूत समुदाय के लोगों पर आरोप लगाया है कब्जा करने का और राजपूत समुदाय के लोगों का भी आरोप है दोस्तों कि दलित परिवार के लोग भी हैं जो बड़ी संख्या में कब्जा करके बैठे हैं। और दोस्तों ग्रामीणों का कहना है कि गांव में किसी का पट्टा आदि ये नहीं है और बहुत लंबे समय से ये कब्जे करके लोग बैठे हुए हैं। तो उसको किस प्रकार से प्रशासन जो है निपटाएगा। और दोस्तों सरपंच की भी आज जो ज्ञापन दिया उसमें मिली भगत बताई जा रही है राजपूतों के साथ दबंगों के रूप में यहाँ जो दलित परिवार है उनको डराने धमकाने को लेकर दोस्तों।
तो कुल मिला के मामला इस प्रकार है, कोर्ट में मामला विचाराधीन भी है दोस्तों, और देखते हैं कोर्ट का मामला क्या आता है दोस्तों। लेकिन ये जो मामला है वो प्रशासन को समझाइश के साथ निपटाने का मामला है, क्योंकि दोनों ही पक्ष, एक बार ये देखा जाए तो दोनों ही पक्ष कहीं ना कहीं कब्जे को लेकर जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, और दोनों ने ही कहीं ना कहीं कब्जा, अवैध कब्जा जो है भूमि पर किया हुआ है। तो कुल मिला के इस मामले की आज गूंज रही, और उन्होंने उपखंड कार्यालय को जो है ज्ञापन भी सौंपा है। इसके अलावा दोस्तों हम आज समीक्षा करेंगे बाजार की, हमने जैसा कि बताया दोस्तों, बाएवाला चौक पर भी लगातार श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जो है वो चल रहा है, और पंडित राम नरेश वशिष्ठ द्वारा दोस्तों कथा वाचन किया जा रहा है, और 1 से 4 बजे तक का समय रहता है कथा का, और बड़ी संख्या में महिलाएं जो भक्त है वो वहाँ पहुँच रही है श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने के लिए। तो दोस्तों कुल मिला के आज समीक्षा करते हैं भादरा कस्बे में उस समस्या की दोस्तों, जो समस्या इतनी गंभीर है कि लगातार कस्बे में दोस्तों आप देखते हैं मेन रोड जो है, मुख्य रोड जो है उस पे जाम लगते हैं, और जाम कहाँ कहाँ लगते हैं इस पर भी हम आज बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों जो मुख्य रोड है सावा बस स्टैंड से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक, तो उसमें भी लगातार काम चल रहा है सीवरेज का, और सड़क बन रही है दोस्तों, उसमें भी जाम की स्थिति हमेशा आपने देखी होगी, हमने भी देखी है, और लगातार जाम की स्थितियां बनी रहती है। और इसके अलावा दोस्तों जो रेलवे स्टेशन से चलकर सीधी जो बस स्टैंड की तरफ मेन खूबराम जी की मूर्ति चौक से होते हुए अम्बेडकर चौक होते हुए जो बस स्टैंड की तरफ रोड, जो सामूहिक मुख्य रोड है वो दोस्तों जो जाती है, उसमें ज़्यादातर जो जाम की स्थिति है वो दिन में 3 से 4 बार, कई बार 5 से 6-7 बार भी जाम लगने की स्थिति आती है दोस्तों। इसका कारण, जो मूल कारण है उसके ऊपर आज फोकस करें तो ठीक है, वाहनों की संख्या, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है दोस्तों, वाहनों की संख्या भी बढ़ी है, और बाजार दोस्तों सक्रिय होते गए हैं। पहले बाजारों में इस कदर अतिक्रमण नहीं होता था, लेकिन आजकल बाजारों में दोनों साइड में रेडी ठेले लगते हैं दोस्तों। तो सब्जी की रेडी है, अन्य खाद्य उत्पाद बेचने वालों की रेडी है, तो दोस्तों वो रेडी लगभग एक रेडी 4 से 6 फुट की जगह रोकती है दोस्तों, तो 30 से 40 फुट की जगह, और कहीं तो बहुत ज़्यादा सक्रिय भी है मेन मुख्य रोड जो है। तो दोस्तों लगभग 10 से 12 फुट की दोनों तरफ से आधी आधी रोड तो रेडी ठेले वाले रोक लेते हैं। उसके अलावा दोस्तों दुकानदार जो होते हैं वो अपने गाड़ी या अपने बाइक या किसी भी अपने साधन के साथ आए हैं, वो भी अपनी दुकान के आगे खड़ा करते हैं। और दोस्तों बहुत से दुकानदार ऐसे होते हैं, सभी दुकानदार इसमें शामिल नहीं है, कि वो दोस्तों अपनी दुकान के आगे 3 से 4 फुट और 10-10 फुट तक सामान लगा लेते हैं। तो उससे भी जो है गली बहुत ज़्यादा, बाजार जो है सकरा हो जाता है। और इसके अलावा दोस्तों जो ग्राहक होते हैं वो भी अगर किसी वाहन से आए हैं, मोटरसाइकिल या स्कूटर से या कोई अन्य गाड़ी कार वगैरह है, तो दोस्तों वो भी दुकान के आगे अड़ी टेढ़ी खड़ी करते हैं जहां भी जगह मिले। तो उससे बाजार जो है एकदम सकरा दिखाई देता है, और आवागमन के लिए जो रोड होती है वो दोस्तों बहुत कम बचती है, और इसी के चलते दोस्तों जाम ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि आसपास में बाइक वगैरह खड़ी होती है, और ट्रैफिक की व्यवस्था जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़िया व्यवस्था भादरा में नहीं है। मात्र एक कर्मचारी ट्रैफिक की तरफ से दिखाई देता है, जो पर्याप्त नहीं है दोस्तों, इसीलिए लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा भी दोस्तों अगर हम देखें तो बादरा के बाजार में कहीं भी कोई बड़ी पार्किंग की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है दोस्तों। चाहे आप किसी भी रोड को लीजिए दोस्तों, खूबराम जी की मूर्ति से दोस्तों जो संजय चौक गुड़ मंडी की तरफ जाने वाला मार्ग है, जो बाजार का मार्ग है दोस्तों, वो भी बहुत सकरा है, और इसी प्रकार से अतिक्रमणधारी लोगों के चलते वो सकरा हुआ है। और दोस्तों ठेठ आप चले जाइए आगे सावा बस स्टैंड तक, यही स्थिति रहेगी आपको दुकानदारों की। बहुत से दुकानदार है वो अपने दुकानों के आगे सामान खड़ा करते हैं। तो दोस्तों उसके बाद में जो सावा फाटक से सावा बस स्टैंड की तरफ जाने वाली रोड है वो भी कमोबस से आगे जाकर इसी प्रकार से जो है अतिक्रमणधारी लोगों के चलते जो है सक्रिय हो जाती है। और सोनी बाजार का अगर हम जिक्र करें दोस्तों, तो वो सबसे कम
पतली रोड है और सबसे सकरी हुई रोड है। वहाँ बेशक ऐसे दुकानदार नहीं है जो दुकान रोड पे दुकानों के आगे सामान लगाने वाले हो, क्योंकि अधिकांश वहाँ दुकानदार स्वर्ण व्यापारी है दोस्तों। तो स्वर्ण व्यापारी किसी भी प्रकार से आगे अपनी दुकान के आगे कब्जा करते नहीं, सामान लगाते हैं, तो वो अपनी दुकान के अंदर ही रहते हैं दोस्तों। अमूमन उनके शीशे के गेट होते हैं और वो अपने दुकान के भीतर ही सारा कार्य अपना करते हैं। तो कुल मिला के ये रोड पहले से ही दोस्तों चबूतरे चूंतरे आदि बनाकर जो है सकड़ी की जा चुकी है और अवैध लोगों द्वारा निर्माण करा के भी इस सड़क को जो है सकड़ी बना दिया गया है। तो यहाँ भी यही समस्या है। और कमोबस अगर हम देखें तो पंचायती स्कूल जो है उससे मेन रोड की तरफ जो कि खूबराम जी की मूर्ति से संजय चौक जाने वाली रोड है उसमें टकराती है वो रोड जो दोस्तों वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, 100 से 100-150 फीट की का बाजार है, लेकिन बहुत सकरा है दोस्तों। वहाँ से कोई रिक्शा नहीं गुजर सकता, कोई टेम्पू नहीं गुजर सकता। अगर वहाँ से कोई टेम्पू गुजर गया तो दोस्तों सामने से बाइक भी आने से जो है जाम लग जाता है। तो इस प्रकार की स्थितियाँ हैं दोस्तों। और भादरा में जितने छोटे बाजार हैं कटलों के रूप में, दर्जनों कटले भादरा में बने हैं दोस्तों, नए पुराने, झूलेलाल कटला आदि अनेकों, बालाजी कटला, अनेकों कटले बने हैं दोस्तों। उन कटलों की व्यवस्था भी यही है। 10 से 12 फुट और 15 फीट के लगभग वो कटलों का जो सड़क मार्ग है, लेकिन आसपास के दुकानदार जो है वो आगे बढ़कर अपना सामान रखते हैं दोस्तों। इसके चलते उनमें निकलने के लिए जगह नहीं है और वहाँ सिर्फ पैदल आवागमन रहता है और बाइक आदि वहाँ से गुजरने से कई बार जाम की स्थितियाँ लग जाती है और बड़े वाहन तो वहाँ से जा भी नहीं सकते। तो कार का और टेम्पो आदि का तो वहाँ से जाने की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो भादरा बाजार की स्थितियाँ कुल मिला के दोस्तों ऐसी है कि इसमें किसको दोष दें। और नगर पालिका प्रशासन है दोस्तों, अतिक्रमण के ऊपर अभी तक कोई अभियान, उन्होंने ठोस अभियान पिछले काफ़ी लंबे समय से नहीं चलाया है। शंकर लाल पचारिया के द्वारा दोस्तों जो हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी उसके बाद में ज़रूर लगातार जो है अभियान चले थे नगर पालिका की तरफ से और हाईकोर्ट का आदेश भी दोस्तों 1-2 बार आया था उसको लेकर, लेकिन वो लगता है फिलहाल ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। लेकिन हमारी जब भी शंकर लाल जी पचारिया से बात हुई थी दोस्तों, उन्होंने यही कहा कि वो अभी ज़रूर ठंडे बस्ते में है, लेकिन वो जल्द ही अभियान जो है एक बार फिर से कोर्ट के आदेश से पुनः सामने आएगा। तो कुल मिला के देखा जाएगा दोस्तों आगे क्या होने वाला है। लेकिन अभी फिलहाल भादरा कस्बे के लोगों को, देहात से आने वाले लोगों को और भादरा के 40 वार्डों में निवास करने वाले लोगों को राहत बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जनप्रतिनिधियों की भी यहाँ नकारापन हम देख सकते हैं। और अगर किसी जनप्रतिनिधि को दोस्तों ये अगर गफलत है, उनको अगर भ्रम है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो दोस्तों वो बहुत बड़ी गफलत में है। क्योंकि भादरा कस्बे के लोग जो है वो भादरा की जो लगातार पिछले कई सालों से व्यवस्था बनी हुई है उससे खासे नाराज है। और इस नाराजगी का जो परिणाम देखने में आता है वो दोस्तों चुनावों के समय ही आता है, चाहे वो किसी चीज़ के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो या नगर पालिका के चुनाव हो। लेकिन नगर पालिका के चुनाव हमें अलग इसमें रखने पड़ेंगे, क्योंकि नगर पालिका के चुनाव में दोस्तों धनबल का इस्तेमाल होता है। और पिछले काफ़ी समय से, दशक से ही मान लिया, और 1 दशक से ऊपर का समय हो चला है दोस्तों, लगातार धनबल वाला ही यहाँ जो है वो सत्ता की बागडोर संभालता है। और कैसे कार्य होते हैं, किस प्रकार से व्यवस्थाएं चल रही है आप देख सकते हैं। सीवरेज का कार्य चल रहा है और सीवरेज के कनेक्शन धड़ाधड़ हो रहे हैं गलियों में दोस्तों, ये हम देख रहे हैं। लेकिन सीवरेज के जो कनेक्शन हो रहे हैं वो तो भूमि के ऊपर हो रहे हैं, भूमिगत कनेक्शन नहीं हो रहे हैं। उसका भी कहीं ना कहीं आगे चलकर दोस्तों दुष्परिणाम भी सामने आ सकता है। और फिलहाल अभी हमें नहीं लगता कि पूरे कस्बे में जो है 2022 के एंड तक भी सीवरेज का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा, ऐसा प्रतीत तो नहीं होता। लेकिन जैसा नगर पालिका प्रशासन द्वारा बताया जा रहा है कि 2022 के अंतिम महीनों तक जो है सीवरेज का काम कंप्लीट हो जाएगा, देखने वाली बात है। तो दोस्तों आज की समीक्षा में इतना ही। अब जल्दी से आपको हम मंडी के भाव बता देते हैं, मौसम का मिजाज भी बताएंगे। तो नोर से शुरुआत करते हैं दोस्तों।
₹5875 लोअर मंडी में आज गुआर के भाव रहे प्रति क्विंटल, और चना के भाव ₹4750, जबकि मोट के भाव ₹6200 रहे। और आदमपुर मंडी में दोस्तों नरमा ₹94 माफ कीजिएगा ₹9400 प्रति क्विंटल रहा। बहुत शानदार भाव नरमा में चल रहे हैं दोस्तों पिछले काफ़ी दिनों से। और नरमा का किसानों के पास स्टॉक है और उनका उत्पादन बहुत ज़्यादा नरमा के रूप में हुआ है दोस्तों, वो काफ़ी खुश होंगे। कपास के भाव सिरसा मंडी में 7265 है, और नरमे के भाव 9400 सिरसा मंडी में भी है, जबकि आदमपुर में हमने बताया 9400 के भाव है नरमा का, और ग्वार के भाव 5801 है दोस्तों। कुल मिला के रावतसर में भी नरमा के भाव 9411 है, एलनाबाद में भी नरमा के भाव 9412 है, जबकि हनुमानगढ़ मंडी में 9623 थे। लेकिन अब जब लास्ट अपडेट हमारे पास आई है तो 10,000 क्रॉस कर चुके हैं हनुमानगढ़ मंडी में नरमा के भाव प्रति कुंटल, और पदमपुर में दोस्तों 10,000 भाव क्रॉस कर चुके हैं नरमा के। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि हमारे आसपास के राज्यों में या राजस्थान में सबसे ज़्यादा भाव नरमा के अभी तक कहाँ है, तो हमारे सामने आंकड़े आए हैं दोस्तों। अंकोला मंडी जो है मध्य प्रदेश की, वहाँ 10,502 रुपये प्रति कुंटल के भाव नरमा के देखने में आए, तो ये सर्वाधिक भाव हमें लगे अंकोला मध्य प्रदेश की मंडी के। तो इसके अलावा दोस्तों आज मौसम का मिजाज आपको बताते हैं। आज दिन भर धुंध छाई रही, बादल छाए रहे, और 100% ही बादल आज छाए रहे दोस्तों। 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली रही, और ठंड का भी एहसास लोगों को आज हुआ। रात्रि को भी 18 से 19 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है, 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं, और 100% बादल रहेंगे। रात्रि को आज बरसात का मौसम जरूर बना है। मौसम विभाग की कोई जो बारिश की चेतावनी है वो आज रात के लिए नहीं है, लेकिन कल दोस्तों दिन भर बरसात का मौसम रहेगा, और बरसात का सीजन है। सुबह भी बरसात आ सकती है, दोपहर को भी बरसात की भविष्यवाणी है, और शाम को भी है, और रात्रि को भी। तो दोस्तों 2 से 5 मिलीमीटर तक बरसात कल पूरे दिन में हो सकती है, और टेम्परेचर 15 से 16, दोपहर को 15 से 17 और शाम को 15 डिग्री टेम्परेचर रहने की उम्मीद है। तो कुल मिला के रात्रि को 16 से 17 और हवा 11 से 14 दिन भर और रात्रि को भी चलेगी। तो बादल 100% दिन भर और रात भर छाए रहेंगे, और कल रहेगा बरसात का मौसम भादरा कस्बा और आसपास क्षेत्र में। तो देखते हैं दोस्तों कैसा रहने वाला है मौसम। मौसम विभाग का जो अनुमान है वो कितना स्टिक जाता है। दोस्तों आज के शाम के 7 बजे कार्यक्रम में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नए समाचारों के साथ, नई खबरों के साथ और नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।